आपका यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम कंपटीशन नॉलेज बॉय में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए हरियाणा जीके की बहुत महत्वपूर्ण क्लास, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत लाभदायक है। ठीक है, तो आपका जैसे कि आप पता है हरियाणा सिटी का पेपर भी आपका जल्द ही होने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, नोटिफिकेशन आ ही जाएगा फ्रेंड्स आपके लिए। तो फ्रेंड्स, तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। और कमेंट में ज़रूर बताना है लास्ट में कि वीडियो कैसी लगी, और वीडियो पूरा देखना फ्रेंड्स। 100% आपको यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन सब देखने को मिलेगा। तो पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, सीसवाल सभ्यता की खोज किसने की थी? तो ये की थी डॉक्टर सूरजभान ने की थी। बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खटाखट क्वेश्चन कराएंगे हम। कब की थी? तो 1968 में की थी। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, 1968 यहाँ पर लिख देते हैं हम। अगला प्रश्न, सीसवाल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो किस में है? तो ये हिसार में है भाई। तो ये राइट आंसर हो जाएगा हिसार। सीसवाल में किस जाति के लोग रहते थे भाई, ये बताना है। नीग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के लोग रहते थे, तो सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, सीसवाल सभ्यता से मिले बर्तन किस सभ्यता के साथ मेल खाते हैं? तो किसके साथ? कालीबंगा के साथ खाते हैं। कालीबंगा कहाँ पर? आपका राजस्थान के अंदर। इस बात को ध्यान रखना है। डॉक्टर सूरजभान ने सीसवाल सभ्यता की खोज कब की थी भाई? पांचवा प्रश्न है। ठीक है, कब की थी खोज? तो 1968 में की थी। मैं इसको बता चुका हूँ भाई। सीसवाल सभ्यता मुख्य सभ्यता थी, कैसी सभ्यता थी? तो ये कृषक और ग्रामीण सभ्यता थी भाई। डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए सातवां प्रश्न, हरियाणा में सीसवाल संस्कृति से संबंधित कुल कितने स्थल प्राप्त हुए हैं? तो 29 हुए हैं भाई। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न, सीसवाल सभ्यता के लोग सर्वप्रथम किस नदी के किनारे आकर बसे थे? तो बी राइट आंसर हो जाएगा, दसदवती नदी। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर, हरियाणा किस स्थान से नवपाषाण कालीन कृषक बस्तियों के प्रमाण मिले हैं? तो वो सीसवाल से मिले हैं भाई। ठीक है, तो बी राइट आंसर। बनावली स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये फतेहाबाद के अंदर। तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, राखीगढ़ी स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो हिसार के अंदर है भाई, हिसार के अंदर। डी राइट आंसर हो जाएगा। भिरडाना स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो फतेहाबाद के अंदर है भाई। ए राइट आंसर हो जाएगा आपका, भिरडाना। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। कुनाल स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो फतेहाबाद के अंदर है भाई, कुनाल। अगला प्रश्न 14, भगवानपुर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये आपके कुरुक्षेत्र में है भाई। ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, मिथाथल स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये बताना है। तो ये है आपके भिवानी के अंदर। तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपको, भिवानी। अगला प्रश्न, फरमाना खास हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो रोहतक में भाई, फरमाना। ठीक है, दौलतपुर सतल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो दौलतपुर कुरुक्षेत्र के अंदर है भाई, कुरुक्षेत्र, जिसे धर्मनगरी बोलते हैं। ठीक है, हिसार को हम स्टील सिटी बोलते हैं भाई, इस्पात नगरी बोलते हैं। और इसको हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, फतेहाबाद को। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, गिरावड़ सथल हरियाणा के किस जिले में स्थित है भाई, ये बताना। तो ये रोहतक के अंदर है गिरावड़। अगला 1900 प्रश्न, बालू सथल हरियाणा के किस जिले में स्थित है भाई, ये बताना है। तो ये कैथल के अंदर है बालू स्थल। ठीक है, बनावली स्थल की खोज किसने की थी? तो रविंदर सिंह बिष्ट ने की थी। तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, रविंदर सिंह बिष्ट ने। अगला प्रश्न, राखीगढ़ी का उत्खनन का कार्य किसने किया था? तो डॉक्टर सूरजभान और अमरेंद्र नाथ ने किया था। तो सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। राखीगढ़ी का उत्खनन सबसे पहले किसने किया था? डॉक्टर सूरजभान ने किया था सबसे पहले। ठीक है, तो ये राइट आंसर। राखीगढ़ी का उत्खनन दूसरी बार किसने किया था? तो अमरेंद्र नाथ ने किया था, बी। भिरडाना स्थल का उत्खनन किसने किया था? LS राव ने किया था भाई। डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, 24 का। चलिए अगला प्रश्न 25, कुणाल स्थल का उत्खनन किसने किया था?
तो JS खत्री और AM आचार्य, तो सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, भगवानपुर स्थल का उत्खनन किसने किया था? ये कुरुक्षेत्र के अंदर है भगवानपुर, और तो जगदीश जोशी ने किया था भाई। ये राइट आंसर हो जाएगा जगदीश जोशी। ठीक है। अगला प्रश्न, मिथाथल स्थल का उत्खनन किसने किया था? डॉक्टर सूरज भान ने किया था भाई। मिथाथल आपका भिवानी के अंदर है, डॉक्टर सूरज भान ने इसका किया था। ठीक है। फरमाना स्थल का उत्खनन किसने किया था? तो फरमाना आपका रोहतक के अंदर है, तो इसका उत्खनन किया था विवेक दांगी ने किया था। ठीक है। दौलतपुर स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये बताना है। दौलतपुर आपका सरस्वती नदी के किनारे है भाई, तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका दौलतपुर। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर, गिरावट स्थल का उत्खनन किसने किया था? तो विवेक दांगी ने किया था, सी राइट आंसर हो जाएगा। बालू स्थल का उत्खनन किसने किया था? डॉक्टर सूरज भान ने किया था भाई, डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज यहाँ पर आज हम आपको करा देंगे फ्रेंड्स। बनावली स्थल का उत्खनन रविंदर सिंह बिष्ट ने कब किया था भाई? तो 1973 से 74 में किया था भाई, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। राखेगढ़ी स्थल का उत्खनन डॉक्टर सूरज भान ने कब किया था? तो 1963 से 1968 के बीच किया था, तो ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, राखेगढ़ी स्थल का उत्खनन अमरेंद्र नाथ ने कब किया था? 1997 से 1999 में किया था, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। आपको इस बात को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न ही रहा आपके सामने फ्रेंड्स। चलिए, ब्रिडाना स्थल का उत्खनन LS राव ने कब किया था? तो 2003 से 2004 में किया था, तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। 36वां क्वेश्चन, कुणाल स्थल का उत्खनन JS खत्री और M आचार्य ने कब किया था? तो कब किया था? 1986 में किया था भाई, सी राइट आंसर हो जाएगा 1986। अगला प्रश्न, भगवानपुर स्थल का उत्खनन जगदीश जोशी मतलब JP जोशी ने कब किया था? तो 1975 से 76 में किया था भाई, इस बात को भी ध्यान रखना है। मिथाथल स्थल का उत्खनन डॉक्टर सूरज भान ने कब किया था? तो 1967 से 68 में तो किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। गिरावट स्थल का उत्खनन विवेक दांगी ने कब किया था? 2006 में किया था, तो बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 40वां प्रश्न, बालू स्थल का उत्खनन डॉक्टर सूरज भान ने कब किया था? तो 1977 में किया था। निम्न में से बनावली कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं भाई? निम्न से बनावली से कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो उपरोक्त भी मिट्टी के हल प्राप्त हुए हैं, जो के साक्ष्य और मिट्टी के बने खिलौने, उपरोक्त भी हो जाएगा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा इसका? इसका डी हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन, अग्निवेदिका के प्रमाण हरियाणा में किस स्थल से मिले हैं? तो बनावली से मिले हैं, तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका बनावली। चलिए अगला प्रश्न, 43वां प्रश्न, जल निकासी प्रणाली का अभाव किस स्थल से मिला है? तो बनावली से मिला है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। बैलगाड़ी बैलगाड़ी गाड़ी के पहियों के निशान किस स्थल से मिले हैं? तो किस स्थल से मिले हैं तो ये बताना है, तो बनावली से मिले हैं, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से बनावली से कौन से अवशेष मिले हैं? तो बाणगृह, तांबे, ए राइट, और मुद्रा पर विचित्र पशु आश्रित, तो दोनों मिले हैं, ए और बी दोनों, सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अधजले जौ के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? तो बनावली से मिले हैं भाई, ए राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा पर विचित्र पशु अंकित था, उसका सींग और धड़ जानवर की थी भाई, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। सींग बैल धड़ सींग, तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न 48वां, एशिया का सबसे बड़ा टीला निम्न में से कहाँ पर है? तो हिसार में है एशिया का सबसे बड़ा टीला, ए राइट आंसर हो जाएगा 48 का। चलिए 49वां प्रश्न क्या कहता है, भारत में दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी है भाई। भारत में दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी, भी राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी है भाई, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है? तो कौन सा है? तो है फरमाना, तो भी राइट आंसर हो जाएगा फरमाना। अगला प्रश्न ही रहा 52वां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है? तो वह है धोलावीरा। ठीक है।
इस बात को ध्यान रखो। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन जो स्थल, तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर जो सबसे बड़ा स्थल है तो वो राखीगढ़ी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर डी माना है, धौलावीरा। अगला प्रश्न, हरियाणा का कौन सा स्थल मोहनजोदड़ो की बहन कहलाता है? तो वह राखीगढ़ी कहलाता है भाई, ठीक है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, सीसवाल सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा स्थल है? तो राखीगढ़ी है भाई, तो बी राइट आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 55, राखीगढ़ी प्राचीन समय किस नदी के किनारे बसा था? तो चौटांग नदी और तेसदवती नदी। तो ए और बी दोनों हो जाएंगे आपका, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 56, प्रेमी जोड़े के नर कंकाल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो राखीगढ़ी से प्राप्त हुए भाई। यहाँ पर देख लीजिए, राखीगढ़ी को कब विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था? तो 2012 में किया गया था भाई, डी राइट आंसर हो जाएगा 2012, ठीक है। तो चलिए हम इसको और थोड़े दिखा देते हैं कि किया गया था 2012 में। भारतीय पुरातत्व विभाग को राखीगढ़ी से कितने वर्ष से पुराने अवशेष मिले हैं? कितने वर्ष से पुराने अवशेष मिले हैं? तो 5000 वर्ष पुराने, ठीक है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? तो भिरडाना भाई, इस बात को ध्यान रखना है, सी राइट आंसर हो जाएगा। भिरडाना किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरस्वती नदी के किनारे, बी। कुनाल किस नदी के किनारे स्थित है? कुनाल सरस्वती नदी के किनारे है भाई, सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला 62वां क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या कहता है। राजा का मुकुट किस हड़प्पाकालीन स्थल से मिला है? तो वो मिला है आपका कुनाल से, ए राइट आंसर हो जाएगा कुनाल। 6000 वर्ष पुराने मनके किस हड़प्पाकालीन स्थल से मिले हैं? तो कुनाल से मिले हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। 64वां क्वेश्चन, उल्टे वी आकार का बाणगृह किस हड़प्पाकालीन स्थल से मिला है? तो वह कुनाल से मिला है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा कुनाल। निम्न में से कौन से अवशेष कुनाल से प्राप्त हुए हैं? तो उपरोक्त सभी, मछली का कांटा, चपटी कुल्हाड़ी, तांबे की अंगूठियां, ये सभी हमें कुनाल से प्राप्त हुए, ठीक है। 66वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन से अवशेष कुनाल से प्राप्त हुए हैं? तो भाई 2 शाही मुकुट, चांदी की मोहरें और सोने की मोहरें, तो उपरोक्त सभी, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। भगवानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वह किसके? सरस्वती नदी के किनारे, ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। भगवानपुर स्थल की खोज किसने की थी? तो आर.एस. बिष्ट ने की थी, तो भी राइट आंसर हो जाएगा। भगवानपुर स्थल का उत्खनन का कार्य किसने शुरू किया? किसने किया था? तो वो क्या था? जी.पी. जोशी, मतलब जे.पी. जोशी था फ्रेंड्स, ठीक है। जे है फ्रेंड, जे.पी. जोशी ने, तो भी राइट आंसर हो जाएगा आपका। कांच व तांबे की चूड़ियाँ किस हड़प्पाकालीन स्थल से मिले हैं? तो भगवानपुर से मिले हैं भाई, इसी राइट आंसर हो जाएगा। महाजनपद के समय के अवशेष किस हड़प्पाकालीन स्थल से मिले हैं? तो मिथाथल से मिले हैं, तो भी राइट आंसर हो जाएगा मिथाथल। अगला प्रश्न, कुषाण कालीन कनिष्क के सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो मिले हैं मिथाथल से, सी राइट आंसर हो जाएगा मिथाथल। अगला प्रश्न 73वां, गुप्तकालीन सिक्के, समुद्रकालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो ये भगवानपुर से मिले हैं, तो बी राइट आंसर, सॉरी ए राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? मिथाथल से मिले हैं भाई। निम्न में से मिथाथल से कौन से अवशेष मिले हैं? तो उपरोक्त सभी, चांदी की मोहरें, हाथी दांत की पिन और तांबे की कुल्हाड़ी, तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, इस बात को ध्यान रखना है, चौथा डी। तो फ्रेंड्स हम बीच में आपको नहीं टोकेंगे, ठीक है। तो वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक जरूर कर दो फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, 2 भालों के साथ तांबे के 13 छल्ले अवशेष हरियाणा के किस हड़प्पाकालीन स्थल से मिले हैं? तो मिथाथल से मिले हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। 76वां क्वेश्चन, कब्रिस्तान किस हड़प्पाकालीन स्थल से मिले हैं? तो फरमाना से मिले हैं, तो बी राइट आंसर हो जाएगा फरमाना खास, ठीक है। फरमाना खास से मिले हैं। 77वां क्वेश्चन, निम्न में से फरमाना खास हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त है? तो उपरोक्त सभी, सैलखड़ी की मोहरें, नरकंकाल और आभूषण, तो डी राइट आंसर हो जाएगा।
लहसुन की खेती के अवशेष किस हड़प्पाकालीन स्थल से मिले हैं? तो बालू से मिले हैं, बालू से। तो ए राइट आंसर हो जाएगा बालू। चलिए अगला प्रश्न। तीनों सभ्यताओं के अवशेष हरियाणा के किस हड़प्पाकालीन स्थल से मिले हैं? तो बालू से मिले हैं। तो ए सी राइट आंसर हो जाएगा बालू। 80 क्वेश्चन। सब्जियों व फलों के अवशेष किस हड़प्पाकालीन स्थल से मिले हैं? तो वो मिले हैं आपके बालू से मिले हैं। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन से अवशेष बालू कैथल से मिले हैं? तो भाई लहसुन के खेती के अवशेष, तीन सभ्यताओं के अवशेष, सब्जियों व फलों के अवशेष। तो उपरोक्त सभी, तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। सिंधु व आर्य लोग एक साथ रहने के अवशेष किस हड़प्पाकालीन स्थल से मिले हैं? तो भगवानपुर से मिले हैं। तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तांबा गलाने की भट्टी हरियाणा के किस हड़प्पाकालीन स्थल से मिले हैं? तो जोगन खेड़ा से मिले हैं। तो ए राइट आंसर हो जाएगा जोगन खेड़ा। राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय हरियाणा के किस हड़प्पाकालीन स्थल पर बन रहा है? तो राखीगढ़ी पर बन रहा है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। अगला प्रश्न। मिट्टी की मोहरें किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त हुई हैं? तो दौलतपुर से हुई हैं भाई। ए राइट आंसर दौलतपुर। मदीना हड़प्पाकालीन स्थल कहाँ स्थित है? तो रोहतक में मदीना। ठीक है। जोगन खेड़ा हड़प्पाकालीन स्थल कहाँ स्थित है? तो कुरुक्षेत्र में है भाई। सी राइट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। हरियाणा के किस हड़प्पाकालीन स्थल से सुनियोजित नगर मिला है? तो वो मिथाथल मिला है भाई। मिथाथल, मिथाथल का हरियाणा के भिवाड़ी में है। ठीक है। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता के साक्ष्य हरियाणा के किस हड़प्पाकालीन स्थल पर मिले हैं? तो वह भिरडाना में मिले हैं। तो बी राइट आंसर हो जाएगा भिरडाना। जो को क्या कहते हैं भाई? जो को यऊ कहते थे। सी राइट आंसर हो जाएगा भाई, जो को यऊ, सी। अगला प्रश्न। तंदूर के साक्ष्य हरियाणा के किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो बनावली से प्राप्त हुए हैं। बनावली की फतेहाबाद के अंदर। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में सिंधु सभ्यता का विकसित नगर कौन सा है? तो वह है आपका बनावली। तो ए राइट आंसर हो जाएगा बनावली। अगला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता के विकसित शहर कितने माने गए हैं? तो वो माने गए 6 माने गए हैं भाई। ए राइट आंसर हो जाएगा आपका 6। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ली और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसे लगी फ्रेंड्स। ठीक है। तो ऐसे ही क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसा ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं, जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ अगली वीडियो में। ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि आपको पता है, कोई भी अगर ऐसा यूट्यूब पर 18-20 मिनट की वीडियो है जिसमें 93 क्वेश्चन आपको कराई हो खटाखट, तो आपको क्या है, हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी। अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको 100% एग्जाम में ज़रूर छपेंगे क्वेश्चन। तो आपको ही पढ़ते ही लग रहे होंगे क्वेश्चन छपेंगे फ्रेंड्स। तो आपको जो थोड़ा बच्चा जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है वो बच्चे समझ जाता है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो फ्रेंड्स, तो जब चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं जब तक के लिए अगले वीडियो में। धन्यवाद।